दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, चंद्रशेखर नामक एक नगर में राजा राज्य करता था। वह राजा अभी युवा था। अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। उसी राज्य में रत्नदत्त नामक सेठ रहता था। उस सेठ की एक बेटी थी जिसका नाम नंदिनी था। उसका रूप सौंदर्य अप्सराओं को भी मात देने वाला था। नंदिनी ने यौवन काल में कदम रखा तो सेठ ने सोचा, पृथ्वीलोक में तो मेरी बेटी के जितना सुंदर और कोई नहीं है। इसका विवाह एक राजा से ही होना चाहिए। यह सोचकर रत्नदत्त राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने भरी दरबार में अपनी इच्छा प्रकट की। नंदिनी के रूप सौंदर्य की चर्चा राजा ने भी सुन रखी थी। उसने रत्नदत्त की बात स्वीकार कर महल की चतुर दासियों को नंदिनी के रूप गुणों को परखने के लिए भेजा। चतुर दासियों ने नंदिनी को हर दृष्टि से देखा और उसे भिन्न भिन्न प्रकार से परखा, परंतु वह हर तरीके से खरी उतरी। मर्द तो क्या, औरत का भी मन मोह लेने वाला था नंदिनी का रूप सौंदर्य। गुणों की तो वह खान थी, परंतु उन चतुर दासियों ने यह सोचा कि यह इतनी खूबसूरत है और इतनी गुणवान है कि अगर राजा इसके साथ विवाह कर लेगा तो इसके रूप जाल में फंसकर रह जाएगा और अपना राज्यपाट सब भूल जाएगा। तब हमारा क्या होगा? हमारे राज्य की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और पड़ोसी राज्यों को हम पर हमला करने का अवसर मिल जाएगा। इससे राजा का अहित होगा और हमारी प्रजा का भी। यह बात आपस में विचार करके वे सब राजा के पास लौट आई और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हमने नंदिनी को देख परख लिया है। हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह कन्या आपके योग्य नहीं है। राजा ने चतुर स्त्रियों की बात स्वीकार कर ली। सेठ रत्नदत्त ने राजा की ओर से इनकार होने के बाद बेटी का विवाह राजा के सेनापति बलभद्र के साथ कर दिया। बलभद्र के साथ नंदिनी सुखपूर्वक रहकर पत्नी धर्म निभाने लगी। कुछ समय बाद राजा सेना का निरीक्षण करने निकला तो सेनापति के घर के चौबारे पर 16 श्रृंगार किए बैठी स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा मुग्ध हो गया। जानने में देर न लगी कि वह नंदिनी है जिसके विवाह का प्रस्ताव राजा के पास आया था। नंदिनी का रूप सौंदर्य उसके मन में ऐसा समाया कि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। राजा ने उन चतुर 4 स्त्रियों को बुलवाया जिसे राजा ने नंदिनी को परखने के लिए भेजा था। राजा ने यह कहा कि तुम लोग मुझे कारण बताओ कि किस कारण नंदिनी को अयोग्य बताया था। उन स्त्रियों ने कहा, महाराज, राज की सुरक्षा और आपके लाभ के लिए हमने ऐसा किया। इसके पीछे हमारा निजी स्वार्थ बिल्कुल नहीं था। वह स्त्री इतनी सुंदर है कि अगर आपकी पत्नी बन जाती तो आप राजकाज भूलकर हर समय उसी के रूप में खोए रहते। इससे राज्य नष्ट हो जाता। इसीलिए हमने सोचा कि हम उसे आपके लिए अयोग्य बता दें ताकि उसका विवाह किसी और के साथ हो जाए और आप राज्यपाट संभालते रहें। हमने जो भी कुछ किया प्रजा के हित के लिए किया था। उन स्त्रियों की तर्क भरी बातें सुनकर राजा ने उन्हें पुरस्कार देकर विदा कर दिया। मगर नंदिनी का रूप उसके मन में बस गया। उसका विचार करते हुए दिनों रात राजा का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। सभी लोग
राजा के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। किसी को कुछ समझ न आ रहा था। धीरे धीरे सभी लोगों को राजा के स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण पता चला, तो सभी लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। जब यह बात राजा के सेनापति बलभद्र को पता चली, तो वह राजा के सामने आया और बोला, मैं नंदिनी को आपके लिए सौंप दूंगा। कृपा करके आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, नहीं तो हमारा राज्य कमजोर पड़ता जाएगा। राजा कहने लगा, नहीं नहीं सेनापति, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। पराई स्त्री को छीनने का अपराध मैं कभी नहीं कर सकता। सेनापति बलभद्र कहने लगा, महाराज, मैं उसे छोड़ दूंगा, तब आप स्वीकार कर लीजिएगा। राजा कहने लगा, सेनापति, यह भी नहीं हो सकता। अकारण उस सुशील, गुणवान, सुंदर, चरित्रवान स्त्री को छुड़ाने का पाप मुझे लगेगा। मुझ पर ऐसा पाप मत थोपो, मैं इस पाप को सहन ना कर पाऊंगा। भगवान मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। तब सेनापति कहने लगा, मैं उसे त्याग दूंगा, उसे वैश्यावृत्ति की राह पर डालूंगा। एक वैश्या के रूप में वह आपके पास आएगी। उस समय तो कोई दोष आप पर नहीं लगेगा राजन। राजा कहने लगा, नहीं, जानबूझकर किसी स्त्री को वैश्या बनाने के पाप से मैं ना बच सकूंगा। उसके विरह में जी भी नहीं सकूंगा। अब एक ही रास्ता बचता है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। यह कहते हुए राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा की अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। चिता सजकर तैयार हुई तथा अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजा की चिता के पास खड़े सेनापति ने यह सोचा कि राजा को उसके कारण प्राण त्यागने पड़े। स्वामी भक्त इसी में है कि मैं भी राजा के साथ चिता पर भेंट चढ़ जाऊं, नहीं तो जीवन भर लोग यही कहेंगे कि राजा के प्रति मैंने स्वामी भक्ति का प्रण नहीं निभाया। इस बात का विचार करके सेनापति भी चिता पर कूद बैठा और वह भी जलकर राख हो गया। नंदिनी ने देखा कि उसका पति राजा की चिता के साथ अग्नि की भेंट चढ़ गया है, तो वह पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए भी खुद भी पति के साथ चिता में चढ़ गई। इस तरह नंदिनी भी जलकर राख हो गई। नंदिनी पति के साथ चिता पर चढ़ी। उसने पत्नी धर्म निभाया, इसीलिए उसने कोई त्याग नहीं किया। बलभद्र ने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने प्राण गंवाए। सेनापति होने के नाते राजा के लिए कुर्बान हो जाना उसका कर्तव्य था। राजा ने सचमुच त्याग किया था। उसने पराई स्त्री को अपनाने का पाप नहीं किया और स्त्री को गलत रास्ते पर डालने के पाप से भी इनकार कर दिया। उसने अपने प्राण त्यागना ही सबसे उचित समझा। वह चाहता तो सेनापति के कहने पर नंदिनी को अपना लेता, परंतु उसने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। नंदिनी के प्यार में पड़कर राजा ने अपने प्राणों की बलि दे दी, इसीलिए राजा का प्रेम अमर हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।